क्या विदेश भागने की फिराक में है शाइस्ता? देश में है या विदेश भाग गया बमबाज? शूटर साबिर का भी 81 दिन बाद नहीं सुराग। लुकआउट नोटिस से पकड़े जाएंगे इनामी। उमेश पाल हत्याकांड के 81 दिन गुजर चुके हैं। अतीक और अशरफ के मर्डर को भी 30 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक न शाइस्ता सामने आई है, न बमबाज गुड्डू का कहीं कोई सुराग है। शूटर साबिर का भी कहीं कोई अता पता नहीं है, लेकिन अब देश के तमाम एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर इनकी तस्वीर चस्पा होगी। पुलिस टीम ने अतीक अहमद की पत्नी उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद 50,000 रुपए की इनामी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट का नोटिस जारी किया है। देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अलर्ट पर कर दिया गया है। शाइस्ता परवीन के बारे में जानकारी भेजी गई है, उसकी तस्वीरें भेजी गई हैं। शाइस्ता परवीन के साथ साथ उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद 2 शूटर साबिर और इसके साथ साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ भी लुकआउट का नोटिस जारी किया गया है। देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर इनके गुनाहों की फहरिस्त भेज दी गई है, यानी अब हवाई और जल मार्ग से भी ये विदेश नहीं भाग सकेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो गया है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम और साबिर के अलावा 50,000 की इनामी अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। प्रयागराज पुलिस ने केंद्र के सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक लुकआउट का सर्कुलर जारी किया है। लुकआउट सर्कुलर को ही लुकआउट नोटिस कहा जाता है और ये लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद शाइस्ता परवीन के साथ ही साथ जो शूटर साबिर है, बमबाज गुड्डू मुस्लिम है, वो विदेश नहीं भाग सकेंगे। दरअसल प्रयागराज पुलिस को इस बात की आशंका थी कि तकरीबन 80 दिनों तक पुलिस को छकाने के बाद शाइस्ता परवीन अब विदेश भाग सकती है। इसी वजह से प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन के साथ साथ उसके 2 शूटरों के खिलाफ भी लुकआउट का नोटिस जारी किया है। उमेश पाल शूटआउट केस की जांच कर रही प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम और साबिर के खिलाफ लुकआउट का सर्कुलर जारी कराया है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रयागराज के पुलिस कमिश्नरेट ने लुकआउट का नोटिस जारी किया है। हालांकि 5 लाख रुपए के इनामी एक अन्य शूटर अरमान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने की कोई खबर नहीं है। प्रयागराज पुलिस के पास पुख्ता जानकारी है कि शाइस्ता परवीन का पासपोर्ट बना हुआ है। हालांकि शूटर साबिर और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के पासपोर्ट के बारे में पुलिस के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। दरअसल उमेश पाल शूटआउट केस को आज 80 दिन हो गए हैं। 80 दिन के बाद भी प्रयागराज पुलिस ने 5-5 लाख रुपए के इनामी 3 शूटरों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसके साथ साथ 50,000 रुपए की इनामी माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी पकड़ा नहीं जा सका है। ऐसे में प्रयागराज पुलिस को उम्मीद है कि अगर शाइस्ता परवीन या जो बाकी शूटर हैं, अगर वो विदेश नहीं भाग सकेंगे तो देश में ही उनकी तलाश की जाएगी। जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। उनकी तलाश में जो पुलिस टीमें लगाई गई हैं, उनकी तादाद भी और बढ़ाए जाने पर तैयारी चल रही है। प्रयागराज पुलिस को इस बात की भी उम्मीद है कि जल्द ही शाइस्ता परवीन उनकी गिरफ्त में होगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता लापता है। हालांकि कई बार ऐसी खबरें सामने आई है कि शाइस्ता सरेंडर कर सकती है बेटे असद के एनकाउंटर के बाद, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद, लेकिन ये सिर्फ अफवाह ही निकली। यहाँ तक कि कसारी मसारी कब्रिस्तान में भी जब अतीक को दफन किया जा रहा था, तब भी इस बात की आशंका जाहिर की गई थी। कुछ ऐसा ही हाल बमबाज गुड्डू मुस्लिम का है। पहली बार अतीक के बहनोई अखलाक के घर सीसीटीवी में देखे जाने के बाद गुड्डू मुस्लिम का कहीं कोई सुराग नहीं है। जानकारी सामने आई कि मेरठ से बस के जरिए वो दिल्ली पहुंचा और आईएसबीटी से अजमेर के लिए रवाना हुआ। कई बार उसका लोकेशन कई राज्यों में देखा गया। आखिरी बार एसटीएफ की टीम को उसके ओडिशा में मौजूद होने की पुख्ता जानकारी मिली थी, लेकिन एसटीएफ की रेड से पहले ही वो फरार हो गया। लेकिन अब लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद इन तीनों का बच पाना मुश्किल ही नहीं,
नामुमकिन लगता है। तो भले ही शाइस्ता परवीन को लेकर प्रयागराज पुलिस ने उसे माफिया अपराधी घोषित कर दिया हो, उसकी हिस्ट्री शीट खोले जाने की तैयारी हो, लुकआउट का नोटिस जारी कर दिया गया हो, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 80 दिनों तक पुलिस को छकाने वाली शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी कब होगी, उसे कब पकड़ा जाएगा, वो कब तक पुलिस से 4 कदम आगे नजर आएगी और उमेश पाल शूटआउट केस का वर्कआउट आखिरकार कब होगा।